प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत कार्तिक उरांव को पद्म विभूषण से सम्मानित करने से जुड़ी हुई मांग को लेकर पन्ना गुप्ता ने पत्र के जरिए पीएम से आग्रह किया है कि दोनों को पद्म विभूषण से सम्मानित कर झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जगन्नाथ महतो को फिर से शिक्षा और मद्य एवं उत्पाद विभाग का प्रभार मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उनके घर जाकर जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। दरअसल कोरोना संक्रमित होने के बाद जगन्नाथ महतो को इलाज के लिए चेन्नई में भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक चले इलाज के बाद जगन्नाथ महतो स्वस्थ होकर वापस लौटे, लेकिन इस दौरान दूसरे मंत्री को उनका विभाग का प्रभार दिया गया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से उन्हें शिक्षा और मद्य उत्पाद विभाग का प्रभार सौंपा है। रांची में शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सनसिटी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की टीम इन तीनों कंपनियों की ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की जांच की। इनकम टैक्स की टीम ने तीनों कंपनियों के ठिकानों पर रेड की है और मिली जानकारी के मुताबिक आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम ने सर्वे किया और इसी को लेकर दस्तावेजों को खंगाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है। गढ़वा में दानरू नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि 2 गाड़ियां बह गईं। एक ड्राइवर तूफानी धारा के बीच घंटों फंसा रहा और आखिरकार ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से उसकी जान बच गई। सैलाब और 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचे पुल के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। पुल के नीचे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही दानरू नदी में अटकी गाड़ी के ऊपर खड़ा ये ड्राइवर साक्षात मौत को सामने देखकर थर-थर कांप रहा है। आम दिनों में शांत रहने वाली दानरू नदी अचानक ऐसे रौद्र रूप में आ गई कि लग रहा है कि उसमें फंसी ये गाड़ी अब बही कि तब बही। तो प्रलयंकारी सैलाब में फंसे ड्राइवर को बचाने के लिए पुल के ऊपर से नीचे रस्सी फेंक दी गई है, जो दानरू नदी की उफनती धारा के बीच उम्मीद की किरण की तरह लग रही है। एक बार पानी आ गया। एक बार हाँ, तब ये वो स्कॉर्पियो था, ये वो कार था, ऊपर आगे पिकअप तो पिकअप वाला के कार वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो हटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। दानरू नदी में अचानक ऐसा सैलाब आया कि नदी के किनारे खड़ी 2 गाड़ियां ताश के पत्ते की तरफ बहने लगी। एक कार को तो निकाल लिया गया, लेकिन दूसरी गाड़ी दूर बहकर पुल के पास अटक गई और उसका ड्राइवर भी उसमें फंस गया। पल पल गुजरता जा रहा था, लेकिन दानरू नदी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी पगलाई धारा के बीचों बीच फंसे ड्राइवर को देखकर हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। आखिरकार रस्सी का सिरा ऊपर खिंचता गया और उसे पकड़कर ये ड्राइवर सही सलामत बच निकला। सूचना मिला, हम लोग तो हॉस्पिटल में थे। सूचना मिला कि नदी में जैसे कि वो कार बह गया है। हम लोग दौड़े, पूरा ग्रामीण जनता मिलकर हम लोग जैसे निकाल दिए कार का पूरा। कार कहाँ का था? कार गढ़वा का है। बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी का और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है वो बह गई है, तो पर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को। उसका भी ड्राइवर निकल चुका। दानरू नदी की उफनती धारा के बीचों बीच चल रही जिंदगी और मौत के बीच जंग में आखिरकार जीत जिंदगी की हुई और चारों ओर सैलाब में घिरे ड्राइवर की जान बच गई। तभी वहां मौजूद ग्रामीण राहत की सांस ले सके। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।